हेलो एवरीवन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग के दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और दूसरा है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हिंदी में कोष आधारित लेखांकन कहते हैं और नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हिंदी में गैर कोष आधारित लेखांकन कहते हैं। तो भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या है, हर एक काम के लिए अलग अलग फंड बनाया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी खर्च है उसी फंड से किया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी इनकम है उसी फंड में जोड़ा जाता है और जो फंड का बैलेंस रहता है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। कहने का मतलब उस फंड से रिलेटेड सभी खर्च और इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, उसे उसी फंड में जोड़ते हैं, उसी फंड में घटाते हैं और उस फंड के बैलेंस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। जबकि नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में ऐसा कोई भी फंड अलग अलग काम के लिए नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग को समझना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ही, इसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो पहले फंड कितने तरह के होते हैं? तो एक होता है पहला अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड फंड, तीसरा फिक्स्ड एसेट्स फंड, चौथा एंडाउमेंट फंड और पांचवा लोन फंड। ठीक है, इसका हिंदी अप्रतिबंधित कोष। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड फंड का हिंदी प्रतिबंधित कोष, फिक्स्ड एसेट फंड स्थायी संपत्ति कोष, और एंडाउमेंट फंड इसे समर्पित कोष या आधार कोष। और लोन फंड ये होगा ऋण कोष। अब अलग अलग फंड का क्या क्या काम है, किस उद्देश्य से किसको बनाया जाता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में जो भी धन रहता है, जो भी पैसा है, उसके यूज में कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसे किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए उसे जनरल फंड या कैपिटल फंड भी बोलते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड फंड जिसे प्रतिबंधित कोष हिंदी में बोलते हैं, ये जिस काम के लिए फंड बनाया गया उसी काम के लिए इस फंड का यूज हो सकता है। अगर स्पोर्ट्स फंड बनाया गया है तो उसे स्पोर्ट्स के खर्च के लिए ही उसका यूज कर सकते हैं, दूसरे किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है। जिस काम के लिए फंड बना उसी काम के लिए इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट फंड। फिक्स्ड एसेट फंड एक्चुअली एसेट वगैरह खरीदने के पर्पज से, एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से फिक्स्ड एसेट फंड बनता है। और उसके बाद है एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड जो है, ये फंड में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एज इट इज रहता है, उसको कुछ नहीं किया जाता है। इस फंड पे मिलने वाले इंटरेस्ट को उसका यूज में लाया जाता है। उसका लोन फंड। तो लोन फंड क्या है कि कुछ खास लोगों को सम स्पेशल पर्पस, कुछ खास लोगों को कुछ विशेष उद्देश्य से लोन देने के लिए इस फंड को क्रिएट किया जाता है, लोन फंड को बनाया जाता है। तो ये अलग अलग फंड है। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है अलग अलग फंड के किस तरह, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, उससे हमें समझ में आएगा। ये तो समझ में आया आपको कि जो भी फंड है, अगर फंड बनाया गया है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसी फंड से लिया जाएगा, उसी फंड से घटाया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी रिसिप्ट होगा, जो भी इनकम होगा उसी फंड में जोड़ा जाएगा।
और उस फंड का जो बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। मतलब साफ है कि उस फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। ये एक सवाल लिया है, इसमें मैच फंड है 80,000 का, मैच पे एक्सपेंस हुआ है 30,000 और सेल ऑफ मैच टिकट बेचकर पैसा आया 32,000। तो इसे कैसे दिखाएंगे? क्या बताया मैंने कि अगर फंड है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी फंड से डिडक्ट करना है और उससे रिलेटेड रिसिप्ट या इनकम को उसी फंड में जोड़ना है, और जो बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो भाई बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, सपोज ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है ना, लेफ्ट साइड लायबिलिटी रहता है और राइट साइड एसेट्स रहता है। ये अमाउंट का कॉलम, ये है हमारा बैलेंस शीट। तो कैसे इसे कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मैच फंड कितने का है? 80,000 का है। इससे रिलेटेड इनकम सेल ऑफ मैच टिकट, उसे ऐड करेंगे, ऐड सेल ऑफ मैच टिकट कितना? 32,000। तो ये हमारा कितना हो गया? 1,12,000। अब इसमें से जो खर्च हुआ है मैच पे, मैच एक्सपेंस, उसे घटा देंगे, लेस मैच एक्सपेंस। कितना मैच पे खर्च हुआ है हमारा? 30,000, ये घटा दिया। तो जो बैलेंस रह गया उसे यहाँ पे आउटर कॉलम में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, है ना। तो ये हमारा 82,000 दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग केस लिए हमने। केस 1 में क्या? प्राइज अवॉर्डेड 5,000, नो प्राइज फंड। यहाँ पे प्राइज, कोई प्राइज का फंड है नहीं। तो उस केस में क्या होगा? क्या करेंगे? मैंने बताया था कि फंड है अगर, तो फंड से रिलेटेड एक्सपेंस को उसी फंड में से घटाना है, मतलब, और फंड से रिलेटेड रिसिप्ट और इनकम को उसी फंड में जोड़ना, और जो बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। पर अगर फंड नहीं है तो जो भी खर्च हो रहा है कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर के तरफ, मतलब कि डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो केस 1 में क्या होगा? केस 1 में जो हमारा जो प्राइस हमने दिया है उस पे जो खर्च आया उसे कहां दिखाएंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, है ना। तो केस 1 में ये एक्सपेंडिचर होता है इस तरफ, और इस तरफ इनकम दिखाया जाता है क्रेडिट में अमाउंट। तो ये जो प्राइस अवार्डेड है कहां दिखाएंगे? यहां डेबिट में, टू प्राइज अवार्डेड, कितना? 5,000। वही सेकंड केस में, ये तो हो गया फर्स्ट केस में, जबकि कोई उसका फंड नहीं है। तो अब दूसरे केस में है, केस 2 में, यहां भी प्राइज अवार्डेड है 5,000, यहां प्राइज फंड है 40,000, और डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज फंड 7,200। इस केस में अगर फंड है तो कहां दिखाना है? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। क्या करेंगे? फंड में उससे रिलेटेड एक्सपेंस को डिडक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड इनकम को उस फंड में जोड़ेंगे। जो बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इस केस में क्या होगा? बैलेंस शीट में दिखाना है, तो यहां पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम। केस 2 में ये लायबिलिटी लेफ्ट साइड में, और ये अमाउंट का कॉलम, और इस तरफ राइट साइड में एसेट्स और अमाउंट का कॉलम। तो यहां क्या होगा भाई? तो यहां पे प्राइज फंड कितने का है? 40,000। उससे रिलेटेड रिसिप्ट क्या है? डोनेशन मिला है प्राइज फंड के लिए, उसे ऐड करेंगे डोनेशन को, कितना? 7,200 हो गया। ये 47,200। और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है, प्राइस देने पे खर्च किया 5,000, उसे घटाएंगे, लेस प्राइस अवार्डेड, कितना? 5,000। ये 5,000 डिडक्ट किया तो हो गया हमारा 42,200। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिख रहा है, ठीक है। और कुछ केसेस देखते हैं। अब अगला देखते हैं केस 3,
प्राइज अवार्डेड, प्राइज दिया 5,000 का, प्राइज फंड है 40,000 का, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिला 7,200, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, अच्छा वो जो प्राइज फंड है उसे इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 3,600। क्या करेंगे, अब तो फंड है और उससे रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है, तो कहां दिखाएंगे, फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है उसे एसेट साइड में दिखाएंगे। और ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही उससे लेस करना है, जो भी रिसिप्ट और पेमेंट हुआ उस फंड से रिलेटेड उसे उसी फंड में ऐड करना है अगर रिसिप्ट हुआ है तो, या उसी फंड से डिडक्ट करना है अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है, पेमेंट हुआ है तो, ठीक है। तो यहां पे ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। अब देखते हैं कितना है हमारा प्राइस फंड कितने का है भाई, तो प्राइस फंड है 40,000, ठीक है। अब इस प्राइस फंड में इस पे जो डोनेशन मिला उसे ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन फॉर प्राइज फंड, वो कितना मिला था 7,200, इसे ऐड किया हमने, हो गया 47,200। और ऐड करने वाला क्या है, तो इस पे इंटरेस्ट मिला है, प्राइस फंड जो इन्वेस्ट किया तो उस पे इंटरेस्ट मिला है 3,600, इसे भी लिखेंगे, इसे भी ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितना है 3,600, 3,600 रुपये मिला है, ये ऐड हो गया, तो कितना हो गया ये 8, 50,800। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक्सपेंस क्या हुआ है, तो प्राइस दिया गया 5,000 रुपए का, इसे डिडक्ट करेंगे, लेस प्राइस अवार्डेड, कितना 5,000, तो हमारा बैलेंस जो बचा वो कितने का बचा 45,800 का, ये दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को कहां दिखाएंगे, इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे, 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितना है इन्वेस्टमेंट 40,000, ये लिख दिया, ये हुआ। एक और केस देखते हैं, अब ये एक और सवाल पीछे वाला ही है, उसमें कुछ चेंज लाया गया है, कि इसमें ईयर दे दिया गया, डेट दे दिया गया है, और कुछ इंटरेस्ट मिल गया, कुछ बाकी है, थोड़ा फर्क है। तो प्राइज अवार्डेड वही 5,000, प्राइज फंड हमारा 31 मार्च 21 को है 40,000 का, और डोनेशन रिसीव फॉर प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिला 7,200 रुपया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट मिला है 2,700। शो हाउ वुड यू डील विद द अबव ऑन 31 मार्च 2022। ये तो है सीधा, ये तो तय है कि बैलेंस शीट में ही दिखाना है लायबिलिटी साइड में, और अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसे एसेट साइड में दिखाना है, पर बैलेंस शीट में ही। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्या बताया, जो अगर फंड है तो फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी इनकम होगा, उसी में ऐड करेंगे, मतलब अगर खर्च है तो लेस करेंगे, जो भी इनकम है उसे ऐड करेंगे, और जो बैलेंस रहेगा उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। मतलब है कि उससे उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट जो बनेगा 31 मार्च 2022 को, वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो यहां देखते हैं बैलेंस शीट में ये किस तरह से दिखाया जाएगा। ये लायबिलिटी साइड और अमाउंट, एसेट साइड और अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस फंड कितने का हमारा, प्राइस फंड का जो बैलेंस है ओपनिंग हमारा 31 था, वो क्या था 40,000। इस 40,000 में 40,000 का बैलेंस, इसमें डोनेशन मिला, डोनेशन को जोड़ा हमने, एड डोनेशन, कितना डोनेशन मिला है, मिला 7,200, इसे जोड़ेंगे, और
यहां पे हमें इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को कहां दिखाना है भाई? तो इन्वेस्टमेंट को हमको दिखाना है एसेट साइड में 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी अभी इसके पहले हमने बना के दिखाया, उसमें भी दिखाए थे एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट को कहां दिखाना है? एसेट साइड में। कितना है? 40,000। ये तो दिखाया ही था, फर्क थोड़ा सा आगे आएगा इंटरेस्ट वाले में। तो डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना होगा? यहां पे दिख रहा है 2,700 रुपए, 2,700 रुपए जो है हमको इंटरेस्ट मिला है। अच्छा, हमारा फंड जो है बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर का है, मतलब पूरे एक साल का उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कब का है बैलेंस फंड का? 31 मार्च 21 को। हम 31 मार्च 22 को बना रहे हैं, तो 31 मार्च 22 तक में पूरे साल के लिए 31 मार्च 21 से 31 मार्च 22, तो पूरे साल के लिए हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर 40,000 का 9% करें पूरे साल का, तो कितना होता है? होता है हमारा 3,600, 3,600। लेकिन हमें इंटरेस्ट मिला है कितना? हमें मिला इंटरेस्ट 2,700। तो बाकी जो रह गया वो क्या? आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है। तो क्या करेंगे? अभी निकालते हैं, लेस रिसीव्ड। प्राप्त कितना हुआ इंटरेस्ट हमें? 2,700। तो 3600 में 2700 मिल गया, तो 900 बाकी है, ये अक्रूड है। तो इसे भी जोड़ के दिखाना है इधर। तो इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? टोटल 2700 मिल गया और 900 बाकी है, कुल मिलाकर हो गया 3600, 3,600 रुपया। ये हो गया हमारा। अब इसे जोड़ते हैं, तो जोड़कर कितना हो जा रहा है? 6 2 800, 50,800। इसमें से हम क्या करेंगे? फंड से रिलेटेड इनकम को फंड में जोड़ते हैं और फंड से रिलेटेड एक्सपेंस को फंड से घटाते हैं। तो प्राइज अवार्डेड, प्राइज देने में कितना खर्च हुआ है? तो खर्च किया गया 5,000 रुपए, तो ये हो गया 45,800। यही बना था पीछे वाले सवाल में भी, पर क्या था? वहां पे इंटरेस्ट का पैसा पूरा मिल गया था, यहाँ पे 900 रुपया बाकी है, 2700 ही मिला था। तो जो बाकी है इनकम का बाकी, वो भी एसेट होता है, तो उसे भी हमें एसेट साइड में दिखाना है। तो यहां पे लिखना होगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 9% इन्वेस्टमेंट। ये पिछले सवाल में नहीं दिखाया था क्योंकि उसे दिखाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए सारा इंटरेस्ट का पैसा मिल गया था। तो क्या था? फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है उस फंड में जोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिला वो फंड से रिलेटेड इनकम है, उसे फंड में जोड़ दिया था। यहां भी जोड़ा गया है, सारा जोड़ा गया, पर वो जो बाकी इंटरेस्ट है उसे इस तरफ भी दिखाया गया। तो ये हम लोगों ने फंड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ सवाल बनाएंगे, इसी फंड से रिलेटेड वो सारा सवाल होगा। तो अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।